दोस्तों, कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक थे। भगवान परशुराम जी ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी दान मांगने आए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया था। भले ही इसके परिणाम स्वरूप कर्ण को अपने प्राण ही गंवाने पड़े, इसी दानवीरता का लाभ देवराज इंद्र और माता कुंती ने भी उठाया था। कर्ण के अंतिम समय में तो भगवान शिव ने उसकी दानवीरता से खुश होकर उसको वरदान तक दे दिया था। लेकिन जब गांधारी बार्बिक से कर्ण की मृत्यु का रहस्य जानने आई, तो बर्बरिक ने ऐसा क्या बताया, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखना। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ, तो गांधारी के सभी पुत्रों के शव केशव महल के परिसर में लाए गए। गांधारी ने जब अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखा, तो उसे भारी दुख हुआ और वह विलाप करने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और शोक व्यक्त करने लगे। श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। गांधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहने लगी कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। वासुदेव, तुमने छल से मेरे पुत्रों को मरवा दिया। यहाँ तक कि दुर्योधन का प्रिय मित्र कर्ण, जिसका हर समय सूत पुत्र कहकर मजाक उड़ाया गया, उसको भी तुमने छल द्वारा मरवा दिया। श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनती रही। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह हमारे का समाप्त हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि मुझे माफ करें माता, लेकिन आपको ज्ञात है कि युद्ध का असत्य क्या है। चलिए मेरे साथ। श्री कृष्ण गांधारी को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बर्बरी के पास ले जाते हैं। माता, आपको बर्बरिक ही बताएंगे कर्ण के सत्य के बारे में। महाभारत का संपूर्ण युद्ध बर्बरिक के आंखों ने दिखा है। गांधारी बर्बरिक से पूछती है कि हे पुत्र बर्बरिक, तुम ही बताओ महाभारत का सत्य क्या है। तभी बर्बरी कहते हैं कि माता, निश्चित तौर पर कर्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, पर उनका दुर्भाग्य था कि वे जन्म से विपत्ति के मारे थे। इसी दुर्भाग्य के कारण उन्होंने अनीति का साथ दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। माता, अगर दुर्योधन जीतता तो उसका श्रेय कर्ण को मिलता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की जीत पर वासुदेव को क्या मिला? उन्हें तो केवल युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और आगे भी दोषी माना जाएगा। माता, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई था तो केवल एक पुरुष वासुदेव कृष्ण। कर्ण के रूप में ही वासुदेव ने सारे दान किए। कर्ण के रूप में ही वासुदेव को मृत्यु प्राप्त हुई। जिस जिस पर प्रहार हुआ वे सब वासुदेव ही थे। जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव थे। इनके अतिरिक्त वहां कोई उपस्थित नहीं था। लेकिन मृत्युलोक या स्वर्गलोक में जब भी महावीर की सभा में नाम लिया जाएगा, तो केवल महारथी कर्ण का यह सुनकर गांधारी को समझ आता है कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। कृष्ण का ही साक्षात ईश्वर है। अंत में अपनी गलती स्वीकार करती है और कृष्ण के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए गांधारी माफी मांगती है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।